राजधानी लखनऊ में आखिर राजनीति का तापमान क्या है, किस तरीके से सियासी सोच है और कैसे लोग के अपने विचार हैं। एक सियासी चौक का इस बार का जो हम लोगों ने विषय रखा है, उस विषय में सबसे महत्वपूर्ण विषय यही है कि क्या इस बार का जो एजेंडा है मोदी और योगी का, वो मथुरा टू काशी है। नहीं, असर तो हम 5 राज्यों में क्यों नहीं, हमारा तो है ही है। वहाँ 4 राज्यों में हो रहा है, 3 राज्यों में हमारा है भाई, 2 राज्यों में नहीं, 2 राज्यों में हमारे, लेकिन हमारे ही समर्थन से वहाँ सरकार बनेगी और 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार में। समर्थन से मतलब आ नहीं रहे? नहीं, वो 2 राज्य जो मिर्जोरम वगैरह वहाँ पे हमारी हम लोगों के नहीं है, वहाँ पे संगठन ठीक ठाक। और जैसे कि मध्य प्रदेश ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, यहाँ पे हमारा संगठन है, हमारी सरकारें रही है और हमारी सरकार ने काम किया है। और ये जो आपका धर्म यात्रा है, यही आपको सत्ता तक पहुंचा? नहीं, धर्म यात्रा नहीं, हम जिस देश में रह रहे हैं वो धार्मिक देश है। ऐसा थोड़ी यहाँ पे कोई किसी दूसरे, यहाँ पे धर्म सभी धर्मों के लोग रहते हैं सब लोग। और फिर मेन चीज तो हम यहाँ पे 80% बाहुलता जिस चीज की होती है उसी को माना जाता है, समझ। अब यहाँ पे 80% तो कम से कम हिंदू हैं, तो हिंदुस्तान है तो धर्म तो यात्रा, यहाँ धर्म काम नहीं होंगे तो क्या अब आप समझ रहे हैं कि 56 देशों में दूसरे उसमें होंगे, मुस्लिम कंट्री में होंगे धर्म काम। इन मंदिर मुद्दों को लेकर के भारत की हाउस में इनकार किया था। आडवाणी जी ने भी इससे इनकार किया था, लेकिन शाम को भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे को से हटती है, आज सुबह उस एजेंडे को अडॉप्ट कर लेती है। अब कहने का मेरा मतलब ये कि एजेंडा पर आप जिस एजेंडे पर काम कर रहे हैं, आपके एजेंडे का मैं स्वागत करता हूं एक भारतीय का नागरिक होने के नाते। लेकिन सवाल इस बात का है कि इस एजेंडा से हट करके देश की 38 करोड़ आबादी का जो मंदिर है, जो मंदिर का निर्माण है, जो मंदिर का भविष्य मानने वाले लोगों का भविष्य है, जो उनके लिए रोजगार का मंदिर है, जो उनके लिए उद्योग का मंदिर है, जो उनके लिए व्यवसाय का मंदिर है, उन मंदिरों को क्या होगा? सवाल तो इस बात का है कि उन मंदिर के साथ देश के मंदिर पर भी थोड़ा सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। देखिए, धर्म के नाम पे तो जो वर्तमान सरकार चल रही है, जिस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया है, धर्म के नाम पे ही आई थी, अब ये धर्म के ही नाम पे जाएगी। अच्छा, हलाल वाला जो मसला है, वो हलाल षड्यंत्र है या फिर सियासी दाव? नहीं, षड्यंत्र है, वो तो देश के साथ षड्यंत्र है, इस बीच में लाया गया और षड्यंत्र उसमें किया गया। हलाल सब देखिए साहब, अब ये क्या कह रहे हैं, इनका कहने का मुंह एक दूसरा होता है, अब बोलने का मुंह दूसरा होता है। हलाल की जो बात हो रही है तो योगी जी बंद कर दिए हैं, बैन लगा दिए हैं। बैन का मतलब ये थोड़ी ना होता कि बैन का मतलब आप कहीं भी उत्तर प्रदेश के जितना बॉर्डर है वहाँ मीट के बाहर नहीं आउटपुट होना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ दुकानों के लिए बैन किए हैं, जो सिर्फ दुकान के लिए। ये चुनावी के देखते हुए माहौल कहना चाहता हूँ, जब चुनाव आ जाते हैं तभी इनको ये सब बातें याद आती हैं। 9.5 साल से कहाँ थे, 6.5 साल से कहाँ थे। तो ये सच्चाई है कि हमारे रोजमर्रा की जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं उसमें बहुत मिक्सअप हो रहा है। इवन कि मैंने तो कई ऐसे प्रोडक्ट को छान भी की जिसमें कि हड्डियां और ये सब चीजें मिलाई जाती हैं। तो दिस इज वेरी गुड फॉर द पब्लिक हेल्थ। और इसमें कोई तरह का पॉलिटिक्स किसी को दिखता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज किसी भी टाइम कर देना चाहे। अभी 5 राज्य में चुनाव हो रहा है, वही अमित शाह कह रहे हैं हम 450 में सिलेंडर देंगे, सुना गया चुनाव से पहले। तो वही हम करें, भाई सेंटर में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, क्यों नहीं 450 कर दे रहे हो भाई? अब ये है कि मोहब्बत की कोई दुकान नहीं होती, नफरत फैलाते हैं, उसका जवाब देना चाहिए। जो नफरत फैलाए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। कहते धर्म, इनका कहना है धर्म का कोई महत्व नहीं है, काशी मथुरा सनातन धर्म क्या होता है? सनातन है। जिस तरीके से मुसलमानों के लिए मक्का, ईसाइयों के लिए यरूशलेम महत्वपूर्ण है, ठीक उसी तरीके से हम हिंदुओं के लिए अयोध्या, काशी, मथुरा जीवन मरण का प्रश्न चिन्ह है। क्यों नहीं है? और हर बार ये मुद्दा भी बनेगा, चाहे चुनाव हो लोकसभा का या विधानसभा का, चाहे जैसा। देखिए, धर्म नीति और राजनीति दोनों एक साथ चलती है। राइटरों ने इतिहास को रेखांकित किया है। अब चूंकि उसमें समय ज्यादा लगेगा, हलाल मने अर्पण,
हलाल इनका वो है, उसका शकल वो है कि ये हलाल शब्द को अपना हथियार बना करके ये 5 स्टेट का जो चुनाव था उस चुनाव को ये प्रभावित कर रहे थे। क्या गलत है? सियासी दांव कैसे है? सवाल इस बात के हम लोगों की अस्मिता का सवाल है। अब ऐसे ऐसे शब्द अगर कह दिया जाएगा बड़े का, वो बड़े को शब्द रख दोगे तो हम लोग खाएंगे? ऐसा कुछ नहीं। जो हम हिंदुस्तान में हैं, हलाल शब्द हमने वहीं सुना है कि हलाल कर दिया गया, किसी को उनको हलाल कर दिया, उनको ये क्या इस तरह के शब्द? अरे और भी शब्द भाजपा और रामदेव जैसे लोग भी इसी तरीके का प्रचार करते हैं कि हम हिंदुओं के हाथ से संभाल लें, मुसलमानों के हाथ से नहीं। तो ये बांटने का काम करती है, जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये भारतीय जनता पनौती है। इसका नया नाम मैंने आज दिया है, ये भारतीय जनता पनौती है। ये जो जितना बातें बोल रहे हैं ये निसंदेह सेंसलेस हैं और यह देश को बांटने और लोगों में जो है नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। जितने साल पुराना सनातन है उतने साल उनको जन्म लेना पड़ेगा, तब जाके सनातन के बारे में वो कुछ सोच सकेंगे। ठीक है, सनातन एजेंडा क्या होगा कि ये हिंदुत्व का एजेंडा रहेगा, जाति कार्ड या फिर हलाल सियासी दाव? अब हलाला की बात छोड़िए, जिसका कोई ईमान ही नहीं उसको तो हलाला कराएगा ही, उसका कोई वजूद नहीं है। हाँ, हलाला तो आप ये तो उनके कुरानों में लिखा है। और रही बात जहाँ तक धर्म, संस्कृति और आस्था की बात है, तो भारत की पहचान जिस चीज से हम उसके साथ है। ये लखनऊ का दाउल शफा इलाका है जहाँ पर कई छोटे बड़े नेता बनते हैं, अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा यहाँ छोड़ जाते हैं, या तो फिर वो नारे लगाते रहते हैं या फिर कहीं की विधानसभा से विधायक और लोकसभा से सांसद हो जाते हैं। ये वो पाठशाला है जहाँ पे राजनीति सड़क सड़क पे टहलती घूमती है, दुकानों में बैठी रहती है। यहाँ से हम आपको सियासी चौक दिखा रहे हैं, और वो भी इस धर्म यात्रा को लेकर के कि मोदी और योगी की धर्म यात्रा ज्यादा महत्वपूर्ण है, हलाल एक षड्यंत्र है, या फिर कहीं न कहीं सियासी दांव, या कुछ यूं कहा जाए कि धर्म का कार्ड ज्यादा महत्वपूर्ण है या फिर जाति का कार्ड। उत्तर प्रदेश में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होगा। इसके पहले काशी को सजाया गया है, अब मथुरा को सजाने की बारी है। मथुरा का कॉरिडोर बन रहा है और आज योगी और मोदी दोनों ही मथुरा पहुंचे। ऐसे में अब कहा जा रहा है क्या धर्म ही चुनाव जिताएगा, क्या धार्मिक मुद्दों के कारण ही चुनाव जीते जाएंगे और चुनाव में हार धार्मिक मुद्दों के कारण ही होगी। कानपुर के कुछ लोग हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं। क्या वाकई में धर्म इतना प्रभावशाली है कि चुनाव जिता सकता है और हरा सकता है? ये बताइए, क्या लगता है आपको, क्या वास्तव में जिस तरीके से मूवमेंट का चल रहा है उत्तर प्रदेश में, लगातार धार्मिक स्थलों पर कॉरिडोर बन रहे हैं, सजावट की जा रही है और नेता उनका श्रेय भी ले रहे हैं, तो चुनाव में उसका कुछ फर्क पड़ेगा? हिंदू धर्म में राम मंदिर निर्माण ये एक हम लोग के लिए मील का पत्थर है, जिसका सपना हम लोगों ने बहुत बरसों से देखा है, बल्कि जब से होश संभाला है तब से हम लोग सुनते आ रहे हैं। अब चुनाव से इसका क्या मुद्दा रहेगा, इस विषय में ज्यादा ज्ञान हम लोग नहीं दे सकते, क्योंकि हम लोग हिंदू धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। हम लोग किसी भी राजनीतिक पार्टी के संबंध में या किसी राजनीतिक व्यक्ति के संबंध में कोई वार्तालाप करने का अपने पास कोई अधिकार नहीं है। लेकिन धार्मिक जो राजनीतिक लोग हैं वो तो श्रेय का ले रहे हैं ना। जो राजनीतिक लोग उसका श्रेय ले रहे हैं वो अपने किसी निजी स्वार्थ की वजह से ले रहे हैं, या उनको हिंदू धर्म में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब हर व्यक्ति, अब उसमें तो देखा जाए तो केवल हिंदू धर्म के लिए राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसमें सभी व्यक्ति, सभी धर्म के लोग का सहयोग हो रहा है। अब उस विषय में क्या कहा जा सकता है कि उससे चुनाव का कुछ विषय बनेगा कि नहीं बनेगा? चुनावी फायदा नुकसान होगा, क्या लगता है आपको? हाँ, बिल्कुल होगा, क्योंकि धर्म के आधार पर समाज चलता है और समाज को दशा और दिशा दिखाने का जो काम है वो धर्म करता है। आपका धर्म तय करता है कि आपकी प्रवृत्ति कैसी होगी, क्योंकि आप जिस धर्म में पले बढ़े हैं उसी धर्म के आधार पर आपका जो सामाजिक आधार है, जो सामाजिक आपकी जो छवि है वो तय की जाती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जब उसकी सिर्फ मात्र 2 सीटें थी तब भी वह हिंदू धर्म के लिए और राम मंदिर के लिए प्रण लेकर बैठी थी, और आज जब उसकी 313 सीटें हैं तब भी वह राम मंदिर के लिए एकदम उसी तरीके से खड़ी है जिस तरीके से जब उस समय पर खड़ी थी, जब भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा कुछ आधार नहीं था। और सिर्फ राम मंदिर नहीं, राम मंदिर के साथ साथ जितने भी विषय हुए हैं, काशी, मथुरा,
जिन के कारण जो हिंदू धर्म का एक जिसको कहा जाए कि हमारे आस्था के बिंदु हैं, जो हिंदू धर्म के लिए एक हिंदू धर्म का जो सबसे प्रमुख धार्मिक केंद्र माने जाते हैं, उन सभी को जिस तरीके से ध्वस्त किया गया और ध्वस्त करने के बाद जो इसके पहले की जो पुरानी सरकारें थी, उन सरकारों ने जिस तरीके से उनको समाप्त करने का काम किया है। और जो पूर्व के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के प्रधानमंत्री, और लाल किले के प्राचीर से खड़े होकर जब वो कह रहे थे कि हम तथाकथित बावरी को फिर से बनवाएंगे, और इसके साथ साथ जब ये कहा गया कि मुस्लिम बेटियां ही सिर्फ हमारी बेटियां हैं, तो ये उनको सोचना चाहिए कि जब वो धर्म के आधार पर सरकार चला रहे थे, तो अब उसी आधार पर आगे का भी तय होगा कि किस तरीके से हिंदू ही तय करेगा कि कौन सरकार में रहेगा और किसको सरकार के बाहर रहकर सिर्फ संघर्ष करना है। क्या लगता है आपको, हिंदू ही तय करेगा या मुसलमान भी अहम भूमिका में होने वाला है? और जिस तरीके से लगातार बात धर्म की हो रही, दूसरी तरफ दूसरी पार्टियां हैं, बीजेपी को छोड़कर के इतर दूसरी पार्टियां हैं, वो जाति की बात कर रही हैं, जबकि बीजेपी धर्म की बात कर रही है। जी, बीजेपी धर्म क्या है, हिंदू पूरा सनातन धर्म का पूरा कार्य कर रही है। राम मंदिर का जो मुद्दा था वो बनवा के दे रही है पूरा, तो इसलिए जो भी सनातन का कार्य करेगा हम उसके साथ में हैं। ये बताइए कि क्या लगता है आपको कि धर्म कितना प्रभावी होने वाला है लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में धर्म, सनातन धर्म प्रमुख रहेगा। इससे राम मंदिर का जो पुराना सपना था वो सनातन धर्म के चक्कर से हम लोग का पूरा हो रहा है। जितने भी हिंदू हैं वो सब जाग चुके हैं, मोदी जी और योगी जी के साथ हैं। जो मोदी योगी जी सनातन धर्म का पूरा सपोर्ट करते हैं और हिंदू भाइयों का साथ हैं। गरीब अमीर कोई नहीं, सबका साथ सबका विकास। अभी हलाल का भी प्रकरण सामने आया, हलाल प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया गया, हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर। क्या लगता है ये भी एक सोची समझी सियासत के तहत किया गया है? नहीं, सोची समझी सियासत के तहत नहीं, ये तो हमारी गाय हमारी माता है, इनका और जितने भी हलाल का ये काम होता है ये बहुत ही गलत ही है। और जीव जंतु को मारने का अधिकार किसी का भी नहीं है। और ये जितने काम है ये सब अपराधजनक है। इनको योगी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया हलाल का बन करा के। और सनातन की हमेशा जय होनी चाहिए, और क्योंकि हम लोग हिंदू समाज से जुड़े हुए हैं, सनातन की जय होनी चाहिए। पंडित जी महाराज भी हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। सर ये बताइए कि धर्म का बड़ा महत्व होता है, राजनीति में बड़ा महत्व होता है, लेकिन अब क्या लगता है लोकसभा चुनाव धर्म ही तय करेगा? क्योंकि धार्मिक गतिविधियां अचानक से बहुत तेजी से बढ़ गई हैं। मूलम ही विष्णुर्देवानाम यत्र धर्म सनातनः तस्य च ब्रह्म गो विप्रा तपा यज्ञा स दक्षिणा। सनातन धर्म की मूल जड़ है भगवान विष्णु, और उनकी मूल जड़ है ब्राह्मण, गाय, संत, जो इनकी रक्षा करेगा। और उसी के साथ समाज होगी, उसी के साथ सनातनी खड़े होंगे। तो जाहिर सी बात है, हम लोगों की जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं या हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये धर्म की रक्षा कर रहे हैं, तो हम लोग उनके साथ खड़े होंगे। ये बताइए कि जिस तरीके से पहले अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, बीच में काशी का कॉरिडोर बन गया, अब इसके बाद बाकी बिहारी मंदिर सजाने की तैयारी है, सोची समझी राजनीति है? नहीं, इसमें सोचे समझे कुछ है ही नहीं। इसमें तो अब ये बड़े समय बाद मौका आया है कि सनातनियों को जगाने के लिए, और जो हमारे देव स्थानों पर लोगों ने कब्जा कर रखे हैं उनको मुक्त कराने के लिए। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया योगी सरकार ने, क्या लगता है क्या ये चुनावी मुद्दा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। सरकार को जो ठीक लग रहा है वो अपने हिसाब से कर रही है, और कुछ अराजक तत्व हैं जो सरकार के खिलाफ ही हमेशा बातें करते रहते हैं, तो उसका खैर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा चुनाव में। चुनाव में प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हिंदू मुस्लिम करके इसको देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं एक वर्ग ये प्रचारित करने का प्रयास कर रहा है कि ये हिंदुओं के हित में काम किया गया है। नहीं, उससे हिंदू और मुस्लिम वाली कोई बात ही नहीं है भाई। जो सरकार को ठीक लग रहा है वो अपने हिसाब से काम कर रहा है। अब उसमें एक वर्ग विशेष कह रहा है कि नहीं इसको बंद करिए, एक वर्ग विशेष कह रहा है सही है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब जो चीजें ठीक है वही तो सरकार करेगी ना? और भी लोग उनसे बात कर लेते हैं। सर ये बताइए क्या लगता है कि धर्म कितना महत्वपूर्ण होने वाला है इस बार चुनाव में? धर्म के ऊपर तो चुनाव होता है, वो भी अपने धर्म से लड़ते हैं, हम भी अपने धर्म से लड़ रहे हैं, ऐसा कोई दो राय नहीं है। जो मंदिर का मुद्दा ये 50 साल से चला रहा, आज तक कोई हल नहीं कर पाया, सनातन धर्म ने हल किया है। इसमें चुनाव की कोई बात ही नहीं है। ये तो हिंदू धर्म का कार्य है पूरा, जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है, ये कोई भूल नहीं सकता है। ये कोई नहीं भूल सकता। आपको क्या लग रहा है इसका फायदा भी मिलेगा बीजेपी को? इसका बहुत ही फायदा मिलेगा बीजेपी को, क्योंकि ये जो हिंदू समाज है ये सब जग उठा है, ये जान गया है कि हमारे साथ कौन सरकार हमारा साथ देती है, कौन सरकार हमारा साथ नहीं देती।
तो ये चुनावी मुद्दे पे बहुत ही प्रभाव करेगा। इसी से चुनाव निर्धारित होंगे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। सनातन जिनके साथ है वो विजयी होगा। इसका चुनाव पे बहुत ही असर पड़ेगा और योगी जी और मोदी जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं हिंदू भाइयों के लिए, अपने समाज के लिए, पूरे देश के लिए। और जो ये सब बंद करा रहे हैं, गाय कटती हैं, बकरे कटते हैं, ये जो इतने भी हत्याएं हैं ये सब बंद कराया जा रहा है। तो इसके लिए अच्छा काम कर रही है योगी सरकार जी। तो आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो चुनाव है उसको उसमें धर्म प्रभावित करेगा? आपको क्या लगता है, ये बताइए कि आपको लगता है कि इस बार जो हलाल का मुद्दा है वो भी चुनाव प्रभावी रहने वाला है? हलाल प्रोडक्ट्स पे बैन? बिल्कुल बिल्कुल, और ये सब चीजें बिल्कुल बैन होनी चाहिए। जैसा कि भाई आप अपना प्रोडक्ट क्यों बेच रहे हैं बताइए? जो आज तक यहाँ पे नियम कायदे कानून बनाए गए हैं वो सारी चीजें आपको भी हिसाब से चलनी चाहिए। और हर आदमी को अपने सरकार के लिए, अपनी भारतीय जनता पार्टी के लिए जिम्मेदार होना चाहिए हर आदमी को। क्यों? आप जब फायदा होता है आपका तो आप कहते हैं कि नहीं भैया वैसा है, ये दुनिया भर की बात करते हैं। लेकिन जब आपका नुकसान होता है तो आप कहते हैं लियो टारगेट हमें किया जा रहा, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए उनको। और हर आदमी को जिम्मेदारी दिखानी चाहिए मोदी जी के प्रति। क्या लगता है आपको कि हलाल का जो मुद्दा है वो सियासी मुद्दा है या वास्तव में वक्त की जरूरत था? ये वास्तव में सियासी मुद्दा है, वक्त की जरूरत है। वक्त की जरूरत है, उस पर बैन लगाना ये लगता है कि सियासी फायदे के लिए किया गया है, हिंदू मुस्लिम कराया जा सके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो सत्याग्रह के साथ है, हम हिंदू एक दूसरे के साथ हैं और जो सत्यापन का कार्य करेगा हम उसके साथ हैं। तो कानपुर के तमाम लोगों की राय यही है कि धर्म का मुद्दा इस बार कहीं न कहीं चुनाव पे हावी रहने वाला है, क्योंकि लोग राम मंदिर को बनता हुआ देख रहे हैं, काशी को संवरते हुए उन्होंने देखा और अब मथुरा में भी उसी तरीके से कॉरिडोर बनने जा रहा है। यही वजह है कि हिंदू हितों की बात करने वाले कहीं न कहीं बीजेपी के पक्ष में खड़े होते नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पांडे के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर।